सभी आत्मीजनों को प्रणाम। भाइयों बहनों, श्रद्धा का बड़ा महत्व होता है। जीवन में जब श्रद्धा का जागरण हो जाए, मानव के अंदर श्रद्धा जाग जाए, तो फिर वो शिव और पार्वती को प्राप्त कर सकता है। शिव का हम पूजन तो करते हैं, शिव को जल तो चढ़ाते हैं, शिव का व्रत तो करते हैं, शिव पर पुष्प चढ़ाते हैं, शिव पर बिलपत्र चढ़ाते हैं, भांग धतूरा और अन्य पता नहीं कितनी चीज़ें चढ़ाते रहते हैं। अच्छी बात है, चढ़ाना भी चाहिए। ईश्वर के ऊपर जो पदार्थ हम चढ़ाते हैं उसके पीछे हमारी कहीं ना कहीं श्रद्धा का जागरण होता है, भावनाएं बनती। लेकिन भाव न जगे तो फिर क्या मतलब? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने कहा, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, रामायण में कहा है। भवानी शंकर जो है श्रद्धा विश्वास के रूप में परिलक्षित होते हैं। जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास होता है वहाँ शिव और पार्वती स्वयं साक्षात आशीर्वाद देने पधारते हैं। हमारी श्रद्धा का जागरण हो जाए और श्रद्धा न जगे तो भाइयों बहनों फिर क्या कहना। आज के प्रसंग को शुरू करते हैं। क्या आप हमारे YouTube चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया? न किया हो तो आज, अभी तक न किया हो तो अवश्य करें। ज्ञान की ये चर्चा आप तक निरंतर से पहुँचती रहे। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले सारे ज्ञान चर्चा संबंधित किसी न किसी प्रसंग को लेकर हम जो भी ज्ञान चर्चा करते हैं वो आप तक निरंतर पहुंचती रहे। भाइयों बहनों, जयपुर के पास एक गांव है। उस गांव में खाटम जी नाम के एक बड़े भक्त हुए हैं। खाटम जी पहले चोर हुआ करते थे, चोरी करते थे, उनका कार्य चोरी करने का था। योग संयोग से एक संत का सानिध्य मिला। संत के सानिध्य में गए तो संत ने कहा, भैया ऐसा जीवन क्या काम का, जीवन में आए हो तो जीवन को कुछ बदलाव करना। खाटम जी को लगा चोरी बंद कर देना चाहिए। तो खाटम जी ने अपने उस संत महात्मा को गुरु बना लिया। गुरु ने 3 सूत्र दिए, 3 काम बताए उनको, बड़ी साधनाएं नहीं बताई। और सदगुरु जो होते हैं व्यक्ति के जीवन को बदलने के छोटे छोटे सूत्र देते हैं, कठिन काम नहीं देते। लोग सोचते हैं कि नहीं साहब, कोई हिमालय में भेज देगा, कोई गिरी कंदराओं में चले जाएंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं साहब, जीवन बदलना है तो घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर, और जहाँ हम रहते हैं वहीं पर बदलाव आ सकता है। शर्त इतनी है, जीवन में हमारे गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प जागे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा भी गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा का जागरण हो जाए तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान से व्यक्ति के जो है आगे बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, उनके मार्ग खुल जाते हैं। तो उनके गुरु ने बताया कि आपको 3 कार्य करना है। एक तो सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। और सत्य की बड़ी ताकत है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। पर सत्य बोलना आसान है क्या? नहीं है। तो पहला सूत्र का सत्य बोलना है। दूसरा कहा कि साधुओं को जरूरत पड़े, साधु भूखा न रहे, साधुओं को भोजन कराना चाहिए, उनकी व्यवस्था बनाना चाहिए। और तीसरा कहा कि किसी भी मंदिर से गुजरो और वहाँ आरती होती हो तो वहाँ आरती और सत्संग में जरूर शामिल होना चाहिए। आरती और सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम देखते बड़े बड़े मंदिर तो बन गए, उन मंदिरों में बड़ी सजावट भी है, लेकिन उस मंदिर में आरती घुमाने वाला तो है, लेकिन आरती में घंटी बजाने वाला नहीं मिलता। आजकल धन दौलत बहुत हो गई तो लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक घंटियाँ लगा दी। साहब, पंडित जी आरती घुमा दे, घंटी बज जाए। तो ये आज की स्थितियाँ हैं। मंदिर बड़े हुए लेकिन लोग मंदिर में नहीं आते। तो सनातन की विशेषता ये, सनातन धर्म को हम यदि मानते तो हमारा दायित्व है कि उस मंदिरों में आरती के समय तो जाएं, सत्संग होता हो तो जाएं। आरती और सत्संग जिंदगी को बदलने के अवसर प्रदान करते हैं। 3 बातें बता दी। अब समय बीता, एक दिन गुरुजी ने उसको संदेश भेजा। गुरुजी कहीं दूर रहते थे, उन्हें संदेश भेजा, भैया अपने यहाँ गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है और तू आजा
और जो कुछ भी तेरे पास हो लेके आना है, संतों को भोजन कराना है, भंडारा करना है, सहयोग करना है। अब गुरु का आदेश हुआ तो उसने कहा था कि संत भूखा न रहे, साधु भूखा न जाए। तो उनने कोशिश करी, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, चोरी बंद कर दी अपन ने, फिर भी कोशिश करते हैं कैसे मिल जाए। हो गए, गुरु ने बुलाया तो जाना ही है। वो बड़े अप टू डेट होकर चल पड़ा गुरु जी के आदेश को लेकर। तो उसने क्या करा, धन लेके आना है तो राजमहल गया। जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करने लगा तो वहाँ पर जो है द्वारपालों ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा साहब राजमहल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहे हैं। उनने सोचा यार व्यक्ति अच्छा भला दिख रहा है तो मजाक कर रहे, शायद इनको अपन ने पूछ लिया इसलिए बुरा लग गया और इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसको जाने दिया, रोका ही नहीं। अब वो राजमहल पहुंचा तो राजमहल में उसने, गुरु ने जल्दी बुलाया, क्या करना चाहिए? तो अस्तबल में गया जहाँ घोड़े बंधे हुए थे। उसने एक राजा का सबसे बेस्ट कीमती घोड़ा था, उसको लिया और चल पड़ा। वो अब चल पड़ा, वो घोड़ा लेके निकला। अब इधर सुबह देखा तो साहब राजा के अस्तबल में राजा का जो प्रिय घोड़ा था वो चला गया। मंत्रियों को आदेश दिया गया कि चोरी हो गई है साहब, घोड़ा चला गया है। सारे मंत्री संतरी जो भी थे सैनिक लगा दिए पीछे। अब ये आदमी घोड़े पे सवार होकर भागा जा रहा था। एक जगह मंदिर आया, वहाँ पर आरती हो रही थी। इसने रोका घोड़ा, मंदिर के बाहर उसने घोड़े को बांध दिया और वो अंदर जाकर आरती में शामिल हो गया। इधर सारे सैनिक मंत्री ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंचे। मंत्री ने उस घोड़े को देख लिया। अब चूंकि वो आदमी जो था वो अंदर था आरती में, तो उन्होंने सोचा कि बाहर तो आएगा, पकड़ा जाएगा, इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। लेकिन भगवान के ध्यान में जो वो श्रद्धावत मगन हो गया, आरती में मगन हो गया, तो भगवान ने सोचा कि भैया ये पकड़ा जाएगा और इसका आज बड़ा दंड मिलेगा। तो भगवान ने क्या कृपा करी, जो काले रंग का घोड़ा था वो सफ़ेद रंग का हो गया। अब मंत्री बार बार अपनी आंखों को मले कि क्या चमत्कार हुआ, अभी तो काला घोड़ा खड़ा था, सफ़ेद हो गए। और वो आदमी आरती पूरी होने के बाद वहाँ से बाहर निकला और उसने घोड़ा देखा। उसको भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तो जाना था। लेकिन मंत्री ने कहा भैया ये क्या चमत्कार है, थोड़ा निवेदन है कि हमको ये राजा का बड़ा कीमती घोड़ा है और ये वास्तव में है तो राजा का, लेकिन ये पता नहीं काले से सफ़ेद कैसे हो गया। उन्होंने कहा साहब सब ईश्वर की कृपा है। उस आदमी ने फिर से राजा के पास जाकर सारी हकीकत बता दी, क्योंकि उसको सत्य बोलने कहा था। उसने सत्य बोला कि महाराज मेरे गुरु ने आदेश करा है कि जल्दी आओ, तो मैं जल्दी, साधन तो था नहीं, तो मैं ये घोड़ा लेके मैं द्वारपालों के पास भी गया और मैंने वहाँ भी सत्य बोला कि मैं चोरी करने आया हूँ, लेकिन चल पड़ा। राजा ने बड़े प्रसन्न होकर खाटम जी को जो है घोड़ा भी दिया और साथ में संतों के भोजन की व्यवस्था के लिए धन भी दिया, और वो अपने गुरु का आदेश मानकर वहाँ पर पहुँचा और भंडारा किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु के जो वाक्य होते हैं सही दिशा में यदि आदमी श्रद्धा के साथ उसको अपना ले तो फिर गुरु के वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं। हम कहते भी हैं मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु का हर वाक्य मंत्र हो जाता है जब व्यक्ति की श्रद्धा उन शब्दों के पीछे जुड़ जाए। हम अपने गुरु का आदेश कितना पालते हैं। आज आदमी सुन तो लेता है पर मानता नहीं, अपनाता नहीं, और फिर शिकायत गुरु से ही होती, करे साहब गुरु जी हम पर कृपा नहीं हो रही। बिल्कुल होगी, 100% होगी। गुरु पर यदि अटूट विश्वास है तो भगवान आपका अहित कभी नहीं होने देंगे। इसलिए अपने अंदर श्रद्धा का बीजारोपण करें, श्रद्धा का जागरण करें, श्रद्धा को जगाएं, और श्रद्धा जाग जाए तो फिर आदमी असंभव को संभव करता है। काला घोड़ा भी सफ़ेद बन सकता है और राजा भी धन दे सकता है। क्यों? गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव, गुरु के वचनों पर विश्वास जब व्यक्ति का हो जाता है तो गुरु निहाल कर देता है। इसलिए हमारे अंदर श्रद्धा का सबसे पहले जागरण हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
ओम शांति।